हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हो गए हैं सेट टू गो। आज हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए और मैं आपको बताती हूँ कि दार्जिलिंग पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं अपना पूरा ट्रैवल व्लॉग आज जो है आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं कैब लेकर एयरपोर्ट के लिए। तो मेरे घर से एयरपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता है। हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग थी 7 बजे, तो हम लोग घर से निकल गए थे अराउंड 4 बजे, ताकि हम लोग टाइमली एयरपोर्ट पहुंच जाए। और हम लोग ऑलमोस्ट 4:45 तक जो है एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और ये है एयरपोर्ट का व्यू। और ये है बेंगलोर एयरपोर्ट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पहले मुझे लगा कि यहीं पे रुक के थोड़ी देर बात कर ली जाए, बट फिर लगा कि टाइम हो रहा था और हमने सोचा कि पहले जो है अपना काम कर लिया जाए। जैसे कि हमें एंट्री करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी, बहुत सारे लोग थे, पता नहीं सब कहाँ कहाँ जा रहे थे। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आएंगे, वो लोग घूमने भी जाएंगे। कुछ लोग अपने घर जाते हैं लोग लॉन्ग वीकेंड में, और कुछ लोग घूमने जाते हैं हमारी तरह। तो हमने सोचा कि पहले क्यों नहीं वो कर लेते हैं। तो अंदर जाने के लिए जैसे ही हम लोगों ने देखा डिपार्चर एरिया में, तो ऑलरेडी वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग खड़े थे। तो यहाँ देखिए कितने सारे लोग थे। हम लोग देख रहे थे हमारे फ़्लाइट की टाइमिंग और कहाँ कहाँ क्या क्या सब जा रहे हैं। एंड तो जैसे कि सबको पता ही होगा कि एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए आपको चाहिए होती है आपका बोर्डिंग पास या फिर टिकट, और साथ में आपका कोई आई कार्ड, जैसे कि कुछ भी पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी भी किस्म का। तो हम लोग फाइनली अंदर आ गए थे एयरपोर्ट में। टर्मिनल 1 इतना सुंदर नहीं है वैसे। हाँ? एक ही कहाँ है तो हाय। तो यहाँ पे मैं प्रतीक को बस ऐसी छेड़ रही थी कि तुम्हारा एयरपोर्ट कुछ खास सुंदर नहीं है, और वो भी भड़क गया, क्योंकि आप कर्नाटका के लोगों को बोलेंगे ना कि आपका कर्नाटका सुंदर नहीं है तो वो भड़क जाते हैं। और इसके बाद हम लोगों को लगी थी भूख, क्योंकि हम लोग 4 बजे निकले थे और डिनर के अलावा हमने सुबह कुछ भी खाया नहीं था, इवन चाय भी पी के नहीं आए थे। तो हम लोग आए और हम सीधा घुसे KFC में। हमने बर्गर लिया और बस निकल गए। और यहाँ पे हमारे गेट पे इतनी भीड़ थी, पता नहीं इतने सारे लोग बागडोगरा क्यों जा रहे थे। शायद कुछ फंक्शन कुछ होगा, पता नहीं। और हम लोग निकल गए थे अपने फ़्लाइट की तरफ। हम बस में बैठ गए और बहुत सारे लोग आ रहे थे। और फाइनली हमने ले ली थी अपनी सीट और रेडी हो गए थे टेक ऑफ के लिए। शुरू में तो प्लेन एक्चुअली चल पड़ा था टेक ऑफ के लिए, बट फिर बाद में 10 मिनट चलने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एंड कैप्टन ने अनाउंसमेंट करी कि देयर इज़ अ डिले। तो फिर रुक गया वापस से, एंड दोबारा उसके बाद स्टार्ट हुआ, और फिर विद इन जस्ट 5 मिनट्स ही टेक ऑफ हो गया था। तो ये है एयरपोर्ट का व्यू, जहाँ पे सभी प्लेन्स खड़े हैं अभी। और मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब विंडो से बाहर निकल के जब प्लेन रनवे पे दौड़ता है ना, मुझे वो देखना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी मुझे स्पीड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना।
एंड फाइनली हो गया था टेक ऑफ। और देखिए कितना सुंदर लगता है। पहले एकदम स्पीड में रहता है और बाद में एकदम से स्लो हो जाता है। एक्चुअली वो स्लो होता नहीं है, बट ऊपर से ऐसे लगता है कि स्लो हो गया है। और थोड़ा बादल बादल से थे, शायद बारिश होने वाली थी, बट हम अच्छा किया कि जल्दी निकल गए। और हमारे जब हम आए थे तब तो बारिश नहीं थी, लेकिन हमारे आने के बाद शायद बहुत बारिश हुई है बेंगलुरु में, एंड दैट टू सम केमिकल बारिश। पता नहीं क्या सब चल रहा है न्यूज़ में। और ऐसा कुछ दिख रहा था बादलों के ऊपर से। कुछ देर तो मैंने बादलों पे शूट किया, बट फिर मुझे सब दिखाई देना बंद हो गया और नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि हम सुबह सुबह निकले थे। और बस इसके बाद हम सो गए थे, और जब आँख खुली तो हम लोग ऑलरेडी बागडोगरा में थे। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पे हमको कैब वालों ने, ऑटो वालों ने ऐसा घेर लिया था कि आप हमारी कैब में बैठो, हमारी कैब में बैठो। और इनके प्राइसेस आई टेल यू, 2500 2200 दार्जिलिंग जाने के लिए दे वर चार्जिंग। एंड वो भी शेयरिंग में, वो भी ऐसे हमारी पर्सनल कैब नहीं थी। और बहुत ये कर रहे थे, मतलब बार्गेन भी नहीं कर सकते थे उनके साथ क्योंकि इनका कुछ यूनियन का था, सब सेम ही रेट पे चल रहे थे। बट हमने डिसाइड किया था कि हम जो है रॉ घूमने वाले हैं। और हैरानी की बात ये थी कि वहाँ रैपिडो चल रहा था, तो हमने रैपिडो पे जो है प्राइस देखा कि ऑटो वाला जो है वो सिलीगुड़ी जंक्शन तक कितने प्राइस लेता है। तो वहाँ पे जो प्राइस आ रहा था वो ऑलमोस्ट 350 से 400 के बीच में आ रहा था। सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ऑटो लेके जाएंगे, और हम लोग निकल गए थे ऑटो ढूंढने के लिए। और यहाँ पे बागडोगरा से ऑटो लेके या कैब लेके आपको जो है, अगर आप रॉ घूमना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी जाना पड़े, सिलीगुड़ी जंक्शन जाना पड़ेगा, मतलब सिलीगुड़ी ही जाना पड़ेगा। वो कैब्स आपको शेयरिंग में भी लेके जाते हैं और नॉन शेयरिंग में भी लेके जाते हैं। शेयरिंग में जाना है तो एक गाड़ी के अंदर 10 लोगों को ठूसते हैं। तो हम लोग भी शेयरिंग में ही आए। पर पर्सन हमने जो है सिलीगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग आने के लिए 250 दिया था कैब के लिए। और यहाँ पे हमने ले लिया था ऑटो, और ये ऑटो हमको छोड़ने वाला था सिलीगुड़ी जंक्शन पे। तो ये ऑटो शेयरिंग नहीं था, शेयरिंग में भी ऑटो मिलते हैं। तो 200 पर पर्सन ये हमको लेके गया एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी तक। ऑटो लेने के लिए एयरपोर्ट से भी आपको बाहर चल के आना पड़ेगा, अराउंड 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर, जहाँ पर भी ऑटो वालों का स्टेशन रहता है वहाँ पर। और वहाँ से आपको, या तो अगर आपको शेयरिंग में जाना है तो शेयरिंग में वो 300 ले रहे थे 2 लोगों का। अगर नॉन शेयरिंग चाहिए तो 400 इन्होंने हमसे चार्ज किया सिलीगुड़ी जंक्शन जाने तक के लिए।
और जैसे ही हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचे, वहाँ पे ऑलरेडी कैब लगी हुई थी और हम लोगों को तुरंत ही कैब मिल गई थी दार्जिलिंग के लिए। अब दार्जिलिंग में मेन स्पॉट हमने कहाँ जाना था वो भी हमें पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अब नई जगह आए वो कोई आइडिया नहीं होता है। तो फिर भी हम लोग जो है बैठ गए और हमने किसी से कुछ पूछा भी नहीं, बट ओके। और इस कैब वाले ने हमसे 250 चार्ज किया दार्जिलिंग पहुंचने तक के लिए। एंड सीरियसली यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल थे, इतने हेल्पफुल थे। हर एक बंदा, हर एक पर्सन यहाँ पे हमको आगे आ के हेल्प कर रहे थे। उनको समझ आ रहा था कि हम लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है, और वो भी हमसे हिंदी में बात करने की ट्राई कर रहे थे, हिंदी या इंग्लिश जो भी उनको कंफर्ट लग रहा था। बट एवरीबडी वाज सो हेल्पफुल। ड्राइवर या फिर साथ में बैठे हुए लोग, सभी लोग बहुत हेल्प कर रहे थे।
तो ये जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, ये व्यू आपको तभी दिखेगा अगर आप ड्राइवर के लेफ़्ट साइड पर बैठेंगे। ये हमें किसी ने बोला था, फ्रेंड ने, कि जब भी आप दार्जिलिंग जाएं और अगर आप वहाँ पे व्यू एंजॉय करना चाहते हैं वाइल गोइंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग, तो आप जो है ड्राइवर की लेफ़्ट साइड पे बैठिए, आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि सब जानते ही होंगे कि दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती है, और इस टॉय ट्रेन की आप रेल, ये देखिए रेल लाइन की, ये कहीं को भी चले जा रही है, मतलब सड़क के बीच से निकल जा रही है। इसका कोई एक पर्टिकुलर यही नहीं, लाइन ही नहीं है, कहीं से भी आ रही है और कहीं को भी चले जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस रेल लाइन शायद सड़क बनाई गई है, तो पता नहीं ये कैसा बना है, क्या है। और यहाँ के रोड मुझे कुछ डिफरेंट से लगे। वहाँ रोड पे कुछ ऐसे पत्थर पत्थर से थे, उभरे उभरे से, और प्लेन रोड नहीं थे जैसे हमारे रहते हैं, कुछ अलग किस्म की रोड थे यहाँ पे। और ये हम लोग उतरे थे अपने स्टेशन पे, और यहाँ से हम जाने वाले थे हमारे होम स्टे पे, जो हमने होम स्टे किया। हमने एयरबीएनबी बुक किया था और हमको बहुत बहुत अच्छा होम स्टे मिला, बट थोड़ा चलने के लिए था। मेन स्टेशन से हमको थोड़ा नीचे की तरफ चलना पड़ा। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ अपने होम स्टे की तरफ। और अब होता है हमारा डिनर टाइम। अभी बज रहे थे अराउंड 8:30, और इन्होंने हमें घर में बना हुआ खाना खिलाया, जो कि बहुत 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 डिलीशियस था। और खाने में थी दाल, राइस, 2 टाइप की सब्ज़ी एंड पिकल, पापड़, और जो भी कुछ हमें प्रोवाइड कर सकते थे इन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। और खाना बहुत टेस्टी था। और मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं बस डेड हो गई थी ट्रैवल कर करके, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल होना नहीं चाहिए था, बट हम रॉ ट्रैवल कर रहे थे। लाइक शेयरिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम ऑलमोस्ट 4 बजे अपने होम स्टे पहुँचे थे। और उसके बाद हम लोग थक गए थे, और थक के हम लोग सो गए थे, और हमने कुछ भी नहीं किया। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, बट मौसम भी बहुत ठंडा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि चुपचाप से सो जाते हैं। फाइनली बात करने का मौका मिला, और हम आए हैं वॉक पे आफ्टर डिनर, एंड दिस इज़ द वे। पूरा कैसा कैसा इलाका है, शिमला जैसा क्या? हाँ, जैसे हिमाचल में है वैसा है, हिली अप एंड डाउन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डू कमेंट एंड टेल मी आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।